एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर देना है। आप कल साथियों ने, जितने भी साथी थे, सभी ने अपने अपने तरीके से जो आंसर दिए थे वो सब बहुत अच्छे आंसर थे। लेकिन उसमें पहले एक बार एक बार जरूर जरूर वाई क्रिएट करना है। मशीन अच्छी है बट महंगी लग रही है। तो सर आपको क्यों लगता है ये मशीन महंगी है? तो क्यों जरूर जोड़ना है, लेकिन इससे पहले आपको एक टेक्निक लगानी है, और उस टेक्निक का नाम है फील फैल फाउंड। आप सही कह रहे हैं सर। जब मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था या मैंने इसका प्रेजेंटेशन देखा था तो मुझे भी ये मशीन महंगी लगी। लेकिन मैंने रियलाइज किया और पाया, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि आप इस मशीन को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, या आपको क्यों लगता है कि ये मशीन महंगी है? अब वो कुछ ना कुछ इस बात पे बोलेंगे, कुछ भी आंसर देंगे वो, जेन्युइन अनजेन्युइन, लॉजिक अनलॉजिक। तब आपने अपनी बात को रखना है। जब वो खाली हो जाए तब बोल सकते हैं महंगे आज हॉस्पिटल हैं, महंगे आज दवाइयों के खर्चे हैं, महंगी बीमारियां हैं, महंगे आजकल का जो चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि कितना कितना लोगों का कैंसर में इलाज में पैसा लग जाता है। कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। और हमारे परिवार की सेहत, हमारे बच्चों के ऑर्गन्स, हमारे माता पिता की तकलीफें, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? तो आपने बाद में आंसर देना है, आंसर यही देना जो आपने दिया था, लेकिन इसको पहले उस आदमी के अंदर के बातों को आपने निकलवाना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुकेश जी, आपने जो मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसको देख करके तो सच में लगता है कि बहुत ये जरूर हर घर में मशीन होनी चाहिए, लेकिन महंगी है। अब यहाँ पर आपने अपनी तरफ से क्या बोलना है? फील फैल फाउंड, ये टेक्निक लगानी है। बात तो सर आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था तो मुझे भी यही फील हुआ, महंगी है। लेकिन मैंने कंपैरिजन किया कि इस मशीन को मैं किस चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, अपने परिवार से या किसी और चीज से, जैसे आरओ या नॉर्मल वाटर। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ सर, आपको क्यों लगता है कि ये मशीन महंगी है? या फिर आप इस मशीन को किससे कंपेयर कर रहे हो? और छोड़ दो ये कह करके, और आराम से थोड़ा सा झुक के उनकी आंखों में आंखें डाल करके, ऐसे जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ चीजें बता रहा है और आप बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से उनको सुनना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर डॉक्टर क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे ना रात बहुत तेज फीवर आ गया। अच्छा, क्या खाया था? नहीं, खाया तो नॉर्मली था। कितने बजे खाया था? 10 बजे के लगभग खाया था। अच्छा, कल दिन में आइसक्रीम वगैरह कुछ खाई? बोला नहीं नहीं। अच्छा, और क्या तकलीफ है? और सर गला खराब है, ये है। अच्छा, ओके। और बदन? तो जितना वो बोलता जा रहा है पेशेंट, उतना उसकी कलम चलती जा रही है, उतना वो लिखता जा रहा है। ये ध्यान रखना है। तो टेक्निक और टूल, ये आपके कम्युनिकेशन को और कन्वर्जन को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जब तक आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं लोगे, लोगों की समस्याओं में इंटरेस्ट नहीं लोगे, लोगों के सपनों को अचीव कराने में इंटरेस्ट नहीं लोगे, लोग आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कोई मुझसे इस मशीन को क्यों नहीं खरीदता? ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है, ये डाउनलाइन का क्वेश्चन है, ये उस बंदे का क्वेश्चन है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो सर आपको क्यों लगता है कि आपसे कोई मशीन क्यों नहीं खरीदता है?
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तो बंदा वहां पर सरेंडर हो सकता है कि सर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत डेमो कर डाले, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे मशीन क्यों नहीं ले रहे। मैंने ऐसे ऐसे डेमो किए हैं सर, पैसे की कोई कमी नहीं है, डायबिटीज भी है उनकी मम्मी को और उनके तकलीफ भी है, और फिर भी वो मशीन नहीं ले रहे मेरे से। तो मैं आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं आपको आंसर देना चाह रहा हूँ। तो वहां पर KLT रूल लागू होगा, KLT रूल लागू होगा। देखो गौतम जी, सबसे पहले तो कस्टमर ना, या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर यूजर आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, तो सबसे पहले वो जानने की कोशिश करता है आपको कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, आपके क्या क्या वैल्यूज हैं, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें डिग्रियां मिली हुई हैं, आपने कितने सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, आप स्ट्रेंजर हो या आप मिलने वाले हो तो आपका तो प्रोफाइल कुछ और है, और आप मेडिकल की बात कर रहे हो। तो पहले वो आपको जानने की कोशिश करता है। फिर आपने उसे एक ऐसी चीज बताई है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, कि पानी से लोग ठीक हो जाएंगे। पानी कोई मेडिकल या मेडिसिन या बीमारियों पर काम कर सकता है। तो फिर वो आपके उस प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करता है। जब दोनों को जानता है, दोनों को जानने लगता है, और जब उसे रियलिटी में कुछ चीजें उसको समझ आती हैं, नॉलेज बढ़ती है कि यार बंदा भी जेन्युइन है और ये प्रोडक्ट भी जेन्युइन है, तब वो फिर आपके प्रोडक्ट को या आपको लाइक करने लगता है। लेकिन इतना देर डिस्ट्रीब्यूटर देता ही नहीं है, उसको 2 फॉलोअप करेगा या 3 फॉलोअप करेगा, मैक्सिमम 4 फॉलोअप करेगा। तब तक उसको वो डिस्ट्रीब्यूटर भूल जाता है, फिर दूसरे पर चल देता है, और जब दूसरे पर चला जाता है तो उस आदमी को फिर कोई और थर्ड पर्सन आकर के उसको बाय करा लेता है मशीन। यानी आपने बीज बोया और कोई काट करके दूसरा चला जाता है। तो फिर वो लाइक करने लगता है, और जब वो लाइक करने लगेगा चाहे आपके प्रोडक्ट को चाहे आपको, तो उसका फिर ट्रस्ट देखेगा, फिर वो उसके अंदर ट्रस्ट जनरेट होता है। और जैसे ही उसके अंदर, जिस दिन आपके इस बिहेव से, आपके अंदर के वैल्यूज से, आपके प्रेजेंटेशन से, आपके एथिक्स से उसको जिस दिन ट्रस्ट हो जाएगा, उस दिन वो आपसे मशीन बाय कर लेगा। लेकिन ये नया डिस्ट्रीब्यूटर या नया हमारा कोई भी 1A 2A 3A, इसके अंदर खुद के अंदर पेशेंस नहीं होता है। ये केवल डेमोस्ट्रेशन किया, और डेमोस्ट्रेशन के बाद सीधा क्लोजिंग का कोई पॉइंट नहीं आता है, कोई उसे उसके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें उसको वो रेक्टिफाई नहीं करता है, कैसे उसे अपने आप को प्रेजेंट करना है उस पर काम नहीं करता है, क्योंकि उसका फोकस होता है मशीन बिके, मशीन बिके, मशीन बिके। याद रखना साथियों, मशीन कभी नहीं बिकती है, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है, पहले आपको बिकना पड़ेगा। आपको वो आदमी जब तक समझेगा नहीं तब तक आपके प्रोडक्ट पर नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक अच्छी तैयारी करके, अच्छा प्रिपरेशन करके, अच्छी टेक्निक के साथ में, अच्छे वैल्यूज के साथ में, अच्छा बिहेवियर के साथ में, अच्छे ड्रेस कोड के साथ में, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ में खुद पर काम करना पड़ेगा। आप मशीन कभी भी नहीं बेच सकते हैं यदि सामने वाला खरीदना नहीं चाहता। यदि सामने वाला खरीदना चाहेगा तो फिर वो आपसे नहीं लेगा, सीधा वो कंपनी से कांटेक्ट करेगा। तो सामने वाले को आपने कांटेक्ट कराया है तो पहले आप समझ में आने चाहिए, आप पसंद आने चाहिए। आप यदि पसंद नहीं आए तो आप डायमंड, हीरा या कोई कोहनूर या फिर अमृत का आप वो गिलास भर के ले जाइए, वो नहीं लेगा। पहले आपको अपने आप पे काम करना। मैं देखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे चला जाता है, 2.5-3 लाख रुपए की मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, और 2.5-3 लाख रुपए की मशीन के जैसे खुद तो दिखो, आप लोअर में चले जाते हो, आप
आप किसी भी तरीके के शूज में चले जाते हो, आप ऐसे ही उठ करके अपने कहीं पर भी जा करके आप अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर लेते हो, कभी भी भीड़ में ही स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं होता है बॉस। आपको पहले खुद पर काम करना पड़ेगा, तब जा करके लोग आपसे मशीन खरीदेंगे। तो आपके प्रेजेंटेशन में कमी नहीं है, आपके बिहेवियर में, आपके वैल्यूज में, आपके शब्द के कलेक्शन में, आपके क्वेश्चन हैंडलिंग में, ये आपको एक समय के बाद डेमोस्ट्रेशन कर करके, ज्यादा लोगों से मिल मिल करके, ट्रेनिंग ले ले करके, सिस्टम पर बैठ बैठ करके, तब लोग आपसे मशीन खरीदना स्टार्ट। तीसरा, इस प्रोडक्ट को तो केवल अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। सर बात तो आपकी बिल्कुल 16 आना सत्य है। ये ऐसा मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये तो अमीरों का प्रोडक्ट है और अमीर ही इसे खरीद पाएंगे। बट लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस प्रोडक्ट को अमीर ही खरीदेंगे? आपको नहीं लगता है कि हार्ट अटैक, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन, सोरायसिस, ये केवल अमीरों को ही बीमारियां हो रही हैं, आजकल गरीबों को भी हो रही हैं? बोले तो सबको हो रही हैं। अच्छा, सबको हो रही हैं, तो ये लोग भी इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली कल को 10-20 लाख रुपया किडनी की प्रॉब्लम के लिए जिस दिन लगेंगे और आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए कि ये काम आपका 2.5-3 लाख रुपए से हो सकता है, तो फिर आप कौन सा वाला रास्ता चुनेंगे? 20-30 लाख रुपए वाला, जिसमें आप एक दूसरे भाई की भी किडनी खराब कर डालोगे, या फिर आप 2.5-3 लाख वाला? 2.5-3 लाख वाला। अच्छा, आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो फिर क्या करेंगे उस टाइम पर? 20-30 लाख रुपए के लिए क्या तैयारी रहेगी और 2-2.5-3 लाख रुपए के लिए क्या तैयारी रहेगी? सर मैं तो कुछ भी कर डालूंगा, मैं प्लॉट बेच डालूंगा, मैं अपने एफडी तोड़ डालूंगा, मैं अपना सोना बेच डालूंगा, मैं कुछ भी कर डालूंगा। तो सर बीमारियां क्या अमीर लोगों को ही लगती हैं, या स्वस्थ रहना अमीर लोगों की ही जिम्मेदारी है, या आपके आपके परिवार को भी स्वस्थ रहने का हक है? सबको हक है। तो ये प्रोडक्ट आपको क्यों लगता है कि अमीर लोग ही लेंगे? सर पढ़ाई पर हक अमीरों का है कि सबका है? सबका है। सेहत पे हक अमीरों का है कि आप सबका है? सबका है। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट केवल अमीर लोग ही खरीद पाएंगे? तो सर ये डिपेंड करता है कि आपकी सेहत को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने परिवार की फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के आपकी सोच क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। और मैं आपसे एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आज आपके परिवार की जो सिचुएशन है, अभी आपने मुझे बताया कि दादाजी को घुटनों की प्रॉब्लम है, मैडम को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बच्चे को आंखों में चश्मे लग रहे हैं, आपका भी पाइल्स और पता नहीं क्या क्या चीज की दिक्कत है। आपको पता है ये दिक्कत लंबे टाइम तक रहेंगी तो आपके परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? सर प्रॉब्लम तो बढ़ेंगी। और कल को भगवान ना करे आप घर के एक मुखिया हो और आपको ही ये प्रॉब्लम हो जाए और सिचुएशन खराब हो जाए, और कल को भगवान ना करे हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तो आपको पता है कि बच्चों पर, आपकी बीवी पर, आपके बूढ़े माता पिता पर क्या असर पड़ेगा? सर पूरा रोड पे आ जाएगा परिवार। तो आपको नहीं लगता है कि ये नीड आपके घर में इस मशीन की है? बोले सर है। तो फिर आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि ये अमीरों के घर में लगेगी? देखिए सर, ये फलाना है, ये देखिए ढिकना है, ये देखिए एक्स है, ये देखिए वाई है, ये देखिए जेड है, ये देखिए सर, ये आपको अमीर लग रहे हैं? हाँ, ये अमीर पैसे में नहीं है, लेकिन ये सोच में बहुत अमीर है। इन्होंने अपने परिवार को पहले रखा, इसलिए इन्होंने लोन पर या कई सारे रास्तों से इन्होंने अपनी मशीन को बाय किया। थोड़े दिनों में
कुछ और भी सस्ता आ जाएगा। सर ऐसा क्यों लगता है आपको कि थोड़े दिनों में कुछ और भी सस्ती हो जाएगी ये? सर हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, वो जब शुरू शुरू में आती हैं तो बहुत महंगी आती हैं, बाद में कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो सस्ती हो जाती हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी लगा था। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, आप कितने दिन के बाद ये सस्ती होगी आपके हिसाब से? अरे साल भर में, 2 साल में तो ये बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। तो अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे आंसर दीजिए, जब मैंने अभी आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो सड़ा हुआ पानी था, एसिडिक नेचर का पानी था, जो आपने कंफर्म भी किया कि ये पानी किसी भी बॉडी में जाएगा तो तकलीफ मिलेगा, तो क्या 2 साल तक अपने पोता पोती या अपने खुद की बॉडी में या अपने बच्चों की बॉडी में ये आप सड़ा हुआ पानी डालते रहोगे? कल आपके सामने, आपके घर में, आपके दूध में एक छिपकली गिर गई और वो छिपकली आपने गिर के देखी, आपने उसको निकाल दिया। अब मुझे बताइए सर, उस दूध को क्या आप पीने दोगे घर वालों को? अरे कैसी बात कर रहे हो, क्यों पीने दूंगा? तो सर क्या आज के बाद आप 2 साल तक ये जहर भरा पानी, ये फ्रूट वेजिटेबल जो मैंने अभी आपको इसको धो करके मैंने थोड़ा सा आपके बच्चे को पिलाने की कोशिश की, जबकि मैं पिलाता नहीं, तो आपकी वाइफ ने तुरंत मेरा हाथ रोक दिया, क्या कर रहे हो भैया, ये जहर क्यों पिला रहे हो? तो मैंने उनसे बोला तो मैं नहीं पिला रहा हूँ, तो आप तो शाम को तो पिलाएंगी, आप खाने पीने में ये सब आपका यूज होगा ही होगा। तो 2 साल तक आपको क्यों लगता है कि आपके परिवार में ये जहर लगातार जाएगा और सस्ती का इंतजार करेंगे? तो आज मुझे बताइए, आज से 20 साल पहले गोल्ड की कीमत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। घरों की कीमत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। एजुकेशन की कीमत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। मेडिकल की कीमत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। तो आपको क्यों लगता है, या तो ये सस्ती एक कारण से हो सकती है कि इसका डुप्लीकेबल आ जाए, इसकी डुप्लीकेट आ जाए। सर 40 साल से 50 साल से ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, $4000 इसका प्राइस है। सर 50 साल में तो ये कम नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि 2 साल कुछ आप बड़ा कुछ खराब करके अपनी बॉडी में फिर इसे इतने ही की खरीदो, वो समझदारी है? या फिर आज आप अपने परिवार की कीमत को ऊपर रखते हुए आज इसका डिसीजन है, वो ज्यादा अच्छी समझदारी? एनर्जिक में लोन प्रोसेस होना चाहिए था तो मैं इसको आज ही ले लेता। सर मशीन लेने के लिए क्या फर्क पड़ता है आपको कि आप लोन एनर्जिक से ही लें, चाहे अपनी बैंक से लें, चाहे आप किसी और संस्था से लें, आपको मशीन चाहिए ना सर? हाँ मुझे मशीन चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो अभी कितनी व्यवस्था है? सर अभी 2.5-3 लाख रुपए का नहीं है मेरे पास बजट। तो अभी कितना बजट है? सर वही 50-40 हजार रुपये, 50 या 40, क्लियर करो सर। 40 के लगभग है। एक काम करते हैं सर, 20 हजार रुपये आप बुकिंग अमाउंट दीजिए मुझे, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट सब अच्छा है, तो इसको मैं आपका पर्सनल लोन इस पर करवा दूँ। तो पहले आप एडवांस बुकिंग करके, और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, यदि आपकी मशीन नहीं हुई, बैंक का लोन नहीं हुआ, तो आपका जो एडवांस है वो वापस कर दिया जाएगा। आप कहें तो मेरे से मैं आपको चेक भर के दे देता हूँ, ये पकड़ो और ये कंपनी में ये 20 हजार रुपये आपका एडवांस का। सर लोन ही चाहिए तो लोन तो कई भी रास्ते से मिल जाएगा, बट क्लियर ये होना चाहिए कि लोन चाहिए क्यों? सर मशीन लगानी रास्ता आप बताओ, मैं 20 हजार रुपये आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ, एडवांस कर रहा हूँ, ये मशीन घर में लगाओ, लेकिन मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, लेकिन आप मेरा लोन का प्रावधान करा दोगे
तो डेफिनेटली मैं ये मशीन अपने घर में बाय करूँ। ठीक है ना सर, मैं कराता हूँ ना आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप 20,000 रुपये एडवांस करिए और बचा हुआ फिर मैं आपका लोन प्रोसेस करा देता हूँ। आजकल मेरे अपलायन मेरी उतनी हेल्प नहीं करते, पहले तो बहुत हेल्प कर देते, क्योंकि पहले आप छोटे थे, पहले आप सिंपल थे। हाँ जी गौतम जी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप क्वेश्चन बाद में करिए। तो पहले आप उस बच्चे की तरह थे जो पैदा हुआ था, जिसको कुछ भी नहीं पता था। आप उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आप केवल न्यू बॉर्न बेबी हैं। तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको सारी चीजें हाई क्लास की, हाई क्वालिटी की और एट ए टाइम लगती हैं। तो वैसे ही सर, फिर आपको यदि आपका प्लान थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा कुछ समय के बाद, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे सर। आपकी समझ नहीं बढ़ेगी, आपको मार्केट में क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये आपके अंदर जज्बा नहीं आएगा। आप कैसे 2 5 10 लोगों को डील कर पाओगे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके कैसे डेमोस्ट्रेशन कर पाओगे, वो चीजें आपको कभी भी नहीं आएंगी। तो आपका प्लान आपको खाना खिलाना नहीं चाहता है अभी, वो खाना बनाना सिखाना चाहता है। क्योंकि जब आपको भूख लगेगी, आपकी भूख आपको खाना खिलाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यदि आपको खाना बनाना नहीं आता है और आपका प्लान आपके साथ नहीं है या आपके पेरेंट आपके साथ नहीं है, तो आप भूखे मर जाओगे। लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपकी अपलाइन ने आपको खाना बनाना सिखा दिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जहां खड़े होंगे वहीं पर ही आप खाना बना डालोगे और फिर जब भूख लगेगी तब आप खा लोगे। इसलिए आपका अपलाइन आपकी केयर नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहता है। क्योंकि हर पिता अपने बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है, सक्षम हो जाता है, तो अपनी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है। नहीं तो क्या होगा सर कि शेर कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसको सर्कस का कटघरे में बंद कर दिया, तो जिस दिन वो जंगल में छोड़ा जाएगा तो शायद उसे जंगल के कुत्ते खा जाएंगे। और जिस दिन कुत्ते के बच्चों को आपने जंगल में छोड़ दिया, तो भूख के मारे एक दिन वो शेर बन जाएंगे। तो वैसे ही हर अपलायन चाहता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे भी आगे ग्रो करे, सिस्टम चलाए, लोगों के जीवन में चेंजमेंट लाए। इसलिए आजकल आपका अपलायन आपकी केयर नहीं करता है, आपकी रखवाली नहीं करता है। ऐसा नहीं है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको आपके पैरों पर खड़ा करना चाहता है। मेरे को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी मेरे अपलायन की है। सर, आपको क्यों लगता है कि आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने आपके अपलायन की है? नहीं सर, उन्होंने बोला था ज्वाइन कराते समय, तो उन्होंने तो ये भी बोला था सर कि हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हर जूम अटेंड करना पड़ेगा, हर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हर बुक पढ़नी पड़ेगी। अपलाइन ने जो जो बोला था वो सब सारी चीज़ों को आप फॉलोअप करिए। आपका अपलाइन ही आपको जिम्मेदार बना देगा, आपकी सफलता का 100% गारंटी लेगा। लेकिन जो जो चीज़ें अपलाइन कहता जा रहा है वो करते चले जाओ। आप सर जूम पे आते नहीं हो, आप कोई बुक पढ़ते नहीं हो, आप कोई एक्टिविटी करते नहीं हो, आप डेमोस्ट्रेशन करते नहीं हो, आप फॉलो अप करते नहीं हो, तो अपलाइन कैसे और क्यों आपको सफल बना दे? अपलाइन नहीं चाहता है कि उसकी सेना में लंगड़े घोड़े की एक सेना बन जाए। तो अपलाइन को छोड़िए सर, आप पिता हो, आप मुझे बताइए, आपका बच्चा सफल होना ही नहीं चाहता है तो आप कैसे उसे सफल कर दोगे?
आपका डाउनलाइन सफल होना ही नहीं चाहता है, तो उसको कौन सा अपलाइन है जो उसको सफल कर देगा? और अपलाइन के पास यदि सफलता का मूल मंत्र होता, सफलता का कुछ ऐसा कोई दवाई गोली होता, या कुछ ऐसा उसके पास प्लानिंग होता, तो फिर वो आपको क्यों ज्वाइन कराता? तो सर, आपका जीवन है, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप फेल होंगे या पास होंगे, अपलाइन आपको सफल कराने के लिए आपको इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। अपलाइन केवल और केवल आपको डायरेक्शन देने का काम करेगा। और जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक आपको वो एज ए बिजनेस पार्टनर केवल सपोर्ट करेगा, आपको एजुकेशन व्यवस्था अपना दिलाने में। तो क्यों लगता है आपको कि अपलाइन? तो आप मुझे बताइए, कल आपके 5 लोग आपके साथ आ गए, तो क्या आप वो 5 लोग सोते रहें तो 5 लोगों को आप सफल बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं? मैं आपके डाउन में अभी की अभी एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। आप मुझे डे मंथ से ही आप मुझे केवल 50,000 रुपए की गारंटी ले लो 25 साल तक। मैं आपके डाउन में अभी की अभी मशीन लगा। तो सर, आपको आपके सपने और आपकी जिम्मेदारियां यदि याद नहीं है, तो अपलाइन आपका कुछ नहीं कर सकता है। और मैं भी यही कहूंगा कि यहाँ पर सर, हम किसी को भी अमीर कराने के लिए काम नहीं कर रहे। हम सब लोग मिलकर के अमीर बन जाएं, इसलिए हम अपना ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई किसी को ना सफल करा सकता है, ना कोई किसी को फेल करा सकता है। उसके सपने और उसकी जिम्मेदारी उस आदमी को सफल और असफल बनाने वाले हैं। तो इसलिए आप सिस्टम का साथ लीजिए। अपलाइन आपकी बदल सकती है। अपलाइन में तो आपकी बहुत सारी एलओएस होती है। अपलाइन कल को यदि उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनका जमीन कुछ ऐसी जगह पे आ गया कि वो रातों रात वो 100 करोड़ रुपए कमा गई, आपको तो नहीं मिले सर, मुझे तो नहीं मिले। कल हो सकता है कि वो पढ़ाई भी कर रहे थे, स्टूडेंट थे, और उनकी आईएएस की सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे सर? अप्लाई तो आपका रहा ही नहीं। तो जिम्मेदारी आपकी है, सपने आपके हैं, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपने सिस्टम का साथ लिया तो ये सिस्टम आपको जरूर सफल बना देगा। ये सिस्टम आपको जरूर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। आपको अपलाइन से डायरेक्शन लेना है और सिस्टम का 100% यूटिलाइज करना है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप सफल हो जाएंगे। हर तरफ डिस्काउंटिंग की वजह से मार्केट खराब हो रहा है। इसलिए सर, मेरा इस कैंगन में काम करने में बड़ा तकलीफ होती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सतयुग में हैं, द्वापर में हैं, त्रेता में हैं, या कलयुग में हैं? जी, कलयुग में हैं। तो कलयुग में आप क्या उम्मीद करते हो कि सारे के सारे लोग सत्यवादी होंगे, सारे के सारे लोग एथिकल होंगे, सारे के सारे लोग ईमानदार होंगे? बोला नहीं होंगे। तो सर, आप बन जाइए ना। आप अपनी तरफ से इतना अपने आप पे काम करो, अपने सिस्टम पे काम करो, कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन करो, तो इतनी वैल्यू दे डालो उसे कि उसको डिस्काउंट मांगते हुए शर्म लगे। डिस्काउंट वही व्यक्ति देता है जिस व्यक्ति के पास में एक किसी व्यक्ति के रहमो करम से उसकी रैंक बढ़ गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूं, और मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े और उन्होंने 70 80 90 मशीन लगा डाली एक ही लाइन पे, और फिर मुझे नींद चेतना जगी, अरे भाई मेरे तो बहुत सारी मशीनें लग गई, अब मैं भी काम करता हूं। उसने एक मशीन बेची और सीधा वो 6A बन गया या 5A बन गया। अब उसे ना तो एथिक्स पता है, ना उसे सिस्टम पता है, ना उसे वैल्यूज पता है, ना उसे क्वेश्चन हैंडलिंग पता है, ना उसे सेल पता है, ना मार्केटिंग पता है, ना ही उसे आफ्टर सेल सर्विस पता है। उसको बस इतना पता है कि एक मशीन लगाऊंगा और 65,000 रुपये, 78,000 रुपये या 52,000 रुपये आएंगे। अब इसमें से इस आदमी को लालच दे देता हूँ, ये पकड़। क्योंकि हमारे कलयुग में, आज की डेट में, आज का जो जमाना है,
99% लोग लालची हैं। और जो लालची होगा, उसको लालच, सबसे बड़ा लालच पैसे का लालच है। तो जैसे ही उस आदमी को लालच दिखेगा, वो आदमी उसको कैश कर लेगा, और उसके बाद उसको वो मशीन का ना सर्विस मिलने वाली है, ना उसे उसका कोई आफ्टर सेल उसका रखवाली करने वाला है, ना ही उसको देखभाल करने वाला है, ना ही उसको उसकी मशीन को फ्री कराने वाला है, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाला है, ना ही उसकी आईडी क्रिएट करने वाला है। यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे सर, मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, लेकिन हर महीने जितना आप डिस्काउंट मांग रहे हो ना सर, इतना कमाने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दूंगा कि आप जिंदगी भर मेरी तरह पैसा बनाओगे। क्योंकि मेरे पास सबसे पहले एक सिस्टम है, मेरे पास एक एजुकेशन व्यवस्था है, मेरे पास एक स्ट्रांग टीम है, मेरे पास आफ्टर सेल सर्विस का प्रावधान है, मेरे पास आपको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, आपकी मशीन को कैसे फ्री कराना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे लेके जाना है, और मेरी तरह आप 5-6 फिगर इनकम कैसे बनानी है, ये सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटजी है मेरे पास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, आप मेरा इंस्टाग्राम देखिए, आप मेरा ये सेमिनार देखिए, ये मैगजीन देखिए, यहाँ पर ये देखिए। सर, जिस आदमी ने आपको डिस्काउंट दिया है, उसका एक भी मुझे इस तरीके का सिस्टम बता दीजिए। डिस्काउंट नहीं दूंगा, वैल्यूज दूंगा। यू डिसाइडेड आपको क्या करना है। और सर कहाँ पर, आप मुझे बताइए किस फील्ड में। कई तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर आकर, सर यहाँ तो डिस्काउंटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। छोड़ दो भैया, प्रॉपर्टी में डिस्काउंट नहीं हो रही, गोल्ड में डिस्काउंट नहीं हो रही, कार ऑटोमोबाइल में डिस्काउंट नहीं हो रही है। कहाँ नहीं कर रहे हैं लोग, सब जगह गंदगी फैला रखी है। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, हर जगह गंदगी फैला रखी है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कम से कम यहाँ पर आदमी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और जो व्यक्ति वैल्यू क्रिएट कर पाता है ना, तो वो व्यक्ति सोचता है कि यदि मैंने 10-20-30 हजार रुपए से ले भी लिया, तो ये आदमी मेरी जिंदगी में कितना बड़ा वैल्यू और कितना बड़ा चेंज कर सकता है, इसके बदले में वो नहीं मिल पाएगी मुझे। क्या गारंटी है कि बीमारी ठीक हो जाएंगी? सर, आपको अभी तक कहां कहां से गारंटी मिली है ठीक होने की? हम तो आपको फिर भी आपका पानी का टेस्ट कराया, हमने तो आपको फिर भी ट्रायल कराया, हमने तो आपको इसके ऑफर भी दिए थे, अपनी बॉडी के टेस्ट करा लो, 10 दिन पानी पियो उसके बाद। तो आपको क्यों चाहिए गारंटी? सर, 2.5-3 लाख रुपए की बात है। तो क्या इससे पहले कभी भी आप हॉस्पिटल गए हैं? बोला कई बार गए। वहां पर गारंटी मिली आपको? आपका बच्चा स्कूल में आपने डाला, स्कूल ने गारंटी दी आपको? आप जिस जॉब में थे वहां पर सफल हो जाएंगे, उसकी गारंटी मिली आपको? सर, आपने जब शादी करी थी, आपने अपने ससुर साहब से गारंटी नहीं मांगी कि बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, तो आपने उसका कोई गारंटी वारंटी ली? सर, हम गारंटी नहीं देते, हम रिजल्ट देते हैं। और रिजल्ट केवल और केवल हेल्थ में नहीं देते, हम आपकी ओवरऑल चारों एरिया में रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, हेल्थ में भी आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कराएंगे, मेंटल हेल्थ इंप्रूव कराएंगे, और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव कराएंगे। वेल्थ में आपको ग्रोथ कराएंगे, आपके रिलेशन को बिल्ड कराने में, आपके परिवार में कैसे आपके रिश्ते बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक आप हैप्पी और अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएं, इसमें। और चौथा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की आप ग्रोथ कराएं। तो सर चलते हैं, बताइए कौन से हॉस्पिटल में चलना है, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और वहां पर मुझे मेरी गारंटी दिलवाइए। तो गारंटी नहीं, हम रिजल्ट देते हैं सर। अगर यह इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो गवर्नमेंट इसे प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? बात तो आपकी सही है सर, मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि मैंने देखा और पाया
तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया? सर इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी है। ये कौन ले रही है सर? गवर्नमेंट ही ले रही है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट ही ले रही है। तो आपको क्यों लगता है? आप मुझे बताइए, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप पड़ोसी किसी कंट्री में आप ऐसे ही जा करके कोई भी प्रोडक्ट बेच दोगे? अरे सर एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, देख लो कुछ इधर उधर से निकल के कुछ कहीं से भी जुगाड़ सेटिंग करके आप चले जाओ, एक ट्रक को भर के ले जाओ, बाउंड्री पार कर दो, आर्मी को थोड़ा सा धोखा धाका दे करके और इधर उधर से निकल के और फिर वहां पर जा करके आप नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपके पाकिस्तान या यहाँ पर चले जाओगे सर। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? तो सर एक बात बताइए मुझे, आप समझदार भी लग रहे हैं मुझे, आपको क्यों लगता है कि ये गवर्नमेंट जब 18% जीएसटी ले रही है इस पे और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से ये रजिस्टर्ड है, तो आपको नहीं लगता है कि ये आप बगैर गवर्नमेंट के कोई भी प्रोडक्ट तो छोड़िए, कोई भी एक सुई भी नहीं बेच सकते हैं? अभी गवर्नमेंट ने कितने सारे एप्लीकेशन बैन किए थे कोरोना में, चाइना के और उसके। अब दोबारा चला के दिखा दो सर उनको। सर विदाउट गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता, सारा सब गवर्नमेंट के ही थ्रू है। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये जीएसटी नंबर है और ये इसका सारी चीजें। परिवार और डॉक्टर से पूछ करके बताएंगे। सर ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप क्यों पूछना चाहते हैं परिवार से? डिसीजन परिवार लेता है कि आप लेते हैं? नहीं, हम सब लोग मिल करके लेते हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा था कि सब लोगों के साथ बैठ करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। फिर आपने वहां तो शामिल नहीं किया अपने परिवार को। फिर आप पैसे के देने के समय पर आप क्यों बोल रहे हैं कि परिवार से पूछ करके बताऊंगा या डॉक्टर से पूछ करके बताऊंगा? अच्छा सर, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी हो तो डॉक्टर से पूछेंगे? नहीं। कल को अपनी बिटिया की या बेटे की कहाँ शादी करनी है, डॉक्टर से पूछेंगे? बोला नहीं। मैं आपकी एक मदद कर दूं सर इसमें? बोला बताइए। आप एक काम करिए, आप परिवार से मत पूछिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, परिवार को दोबारा से दिखाते हैं। एक बार बहन जी के साथ, बच्चों के साथ, आपके मम्मा पापा के साथ बैठ करके इसको दोबारा से उनके सामने देखते हैं। क्योंकि सर आपने 3 घंटे की एक मूवी देखी है, शोले मूवी देखी है। अब मुझे बताइए, अपने परिवार को जाकर के 3 घंटे में उस पिक्चर को बताएंगे कि 3 मिनट में खत्म कर दोगे? और मुझे लगता है कि आप 3 मिनट भी नहीं लोगे। बस एक ही चीज कहोगे, जबरदस्त मूवी है, मजा आ गया, देखनी चाहिए भाई साहब, उसमें हेमा मालिनी है और शोले में, और ये है वो है फलाना है ढिमका है, मस्त जबरदस्त एकदम पैसे वसूल मूवी। तो फिर लोग बेवकूफ हैं, वो 3 घंटे जा करके वहां पर उस पिक्चर को देखते हैं। तो फिर परिवार वाले क्यों जाते पिक्चर देखने के लिए? आपने उनको बताया नहीं, आपने उनको प्रमोशन कर दिया उस मूवी का। तो आप बताएंगे नहीं, आप प्रमोशन करेंगे। तो प्रमोशन आप मेरे साथ करिएगा, हम दोनों मिल करके आपके डॉक्टर को भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, आपके परिवार को भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर कहेगा कि नहीं, तो फिर मैं हूं ना सर उसके क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो सही रहेगा ना? तो फिर कब आऊं मैं आपके घर पर परिवार से? अभी आप किसी से कुछ नहीं बोलोगे। यदि आप अपना भविष्य चाहते हो, अपना फ्यूचर चाहते हो, नहीं है तो आप, मैं मुझे पता है सर आप क्या बोलने वाले हैं। और एक ऐसा पानी आया है, 3 लाख रुपए की मशीन लगती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके घर वाले आपको पागल समझ के और आपको घर से भी भगा दें, बोले इसको क्या हो गया। इसीलिए सर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत है। तो मैं हूं ना सर, दोबारा दिखाऊंगा, क्या दिक्कत? अपना फैमिली, अपना परिवार है।
आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई लोग सुबह को जूम पे आते हैं और 10 दिन जूम का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जब 10 दिन जूम की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ना जूम से कुछ हो रहा है, ना सेमिनार से कुछ हो रहा है, ना ट्रेनिंग से कुछ हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना साथियों, ट्रेनिंग यदि कुत्ता भी ले लेना तो सर्कस में उसके पैसे लग जाते हैं, और अनट्रेंड आदमी हीरो से जीरो बन जाता है। ट्रेनिंग से आप हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, और बगैर ट्रेनिंग की आप साइकिल नहीं चला सकते। साइकिल में तो 2 पहिए होते हैं, आप रिक्शा नहीं चला सकते। आपका ट्रेनिंग लेने का नजरिया होता है पैसा मिले। सर ट्रेनिंग तकलीफ देती है, ट्रेनिंग पसीना बहाती है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आती है। और हमारे तो आर्मी के अंदर एक एक चीज कही जाती है डे 1 से ही, ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना जंग के वक्त आपके खून की बचत करता है। तो यहाँ पर चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे मास्टर है, चाहे नेटवर्कर है, चाहे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो जिसका भी नाम लो, विदाउट ट्रेनिंग के कोई सफल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी कोई भी सफल नहीं होगा। और ट्रेनिंग का मकसद आपको पैसा कमाना नहीं है, ट्रेनिंग का मकसद है कि आपको फील्ड में उतरने के बाद आप किसी से थप्पड़ खा करके नहीं आओ नेगेटिविटी का, आप किसी से चांटा खा करके नहीं आओ उसके इग्नोरेंस का। आपकी ट्रेनिंग आपको बताती है कि आप जिसके भी सामने बैठेंगे वो व्यक्ति एक ही चीज कहेगा, यार मशीन लूं या ना लूं, लेकिन आपसे यार बात करके मजा आ गया। आपने जो वैल्यूज दी हैं, आपने जो एथिक्स दिए हैं, आपने जो अपना सिस्टमेटिकली तरीके से अपने आप को जो इम्प्रूव किया है, आपने जो ग्रोथ की अपने जीवन में, काबिले तारीफ है। मजा आ गया सर आपसे बात करके। ट्रेनिंग आपको जीरो से हीरो बनाती है। ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट लेवल का इंसान बनाती है। आपको लोग एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ट्रेनिंग से उसकी शब्दों से आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितनी गहराई में। तो ट्रेनिंग पैसे कमाने के लिए मत लीजिए, ट्रेनिंग पैसे बनाने के लिए लीजिए। ये ट्रेनिंग ही है कि जो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग ही है जो आज जितने भी हमारे अचीवर हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और सफल लोग ये ट्रेनिंग के पार्ट को मरने तक नहीं छोड़ते। जिंदगी में कभी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, ट्रेनिंग ऑलवेज चालू रहती है, ट्रेनिंग ऑलवेज चालू रहती है। ट्रेनिंग खत्म, बंदा खत्म। ट्रेनिंग चालू है तो आपकी हस्ती चालू है, आपकी बस्ती चालू है, आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे। जिनको लगता है कि आप मुझे बहुत आ गया है, एमबीए कर लेते हैं, तो समझ लेना उस दिन उस व्यक्ति की खत्म होने की स्टार्टिंग पीरियड चल चुका है। तो जीवन में आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, परिवार को आगे लेकर के जाना है, तो ट्रेनिंग कभी छोड़ना मत, कभी ट्रेनिंग मत छोड़ना। जो व्यक्ति ट्रेनिंग से हट गया वो उसकी मृत्यु निश्चित है उस फील्ड में, उस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको पता है आप सुबह से शाम तक आप कैसे हेल्दी रहें उसकी भी ट्रेनिंग है, सुबह से शाम तक आप कैसे काम करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग है, हर चीज की। ये तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसकी माँ उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। तो ट्रेनिंग से आपको पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग आप कैसे पैसा बना सकते हो, या आप हजारों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो। जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर तो सर आप शादी करना ही नहीं बच्चों की, फिर तो आप घर परिवार खरीदना ही नहीं, अब तो स्कूल में पढ़ाना ही नहीं। अब तो आप ये मान लीजिए कि आप तो इस पीढ़ी के लास्ट आदमी हैं, क्योंकि अब आपके बाद तो कुछ होना है ही नहीं। क्यों लगता है सर आपको कि जो आदमी पहले जुड़ जाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा इन कंपनियों में जो व्यक्ति पहले जुड़ जाते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं।
सर ये देखिए ना सर, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, 10 अटेम्प्ट कर रहा है, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए इस महीने कितने सारे लोग आगे बढ़ गए। ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितने सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ उसे। तो ये 13 क्वेश्चनों के आप आंसर अपने तरीके से दे सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश करी। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर दिए हैं वो परफेक्ट हैं, इससे अच्छे भी आप आंसर दे सकते हैं। इसमें अपने भी कुछ वैल्यूज, अपने एथिक्स, कुछ अपनी नॉलेज आप ऐड कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था, वो उसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ ऐड ऑन होकर के मिला होगा, या फिर और अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन का आंसर आंसर नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही होता है। पहले उससे पूछिए कि आपको क्यों लगता है कि ये मशीन महंगी है। तब वो बड़बड़ाएगा, अपनी बातें रखेगा, फिर उसके बाद उसको रियलाइज कराइए और फिर उसको आप आंसर दीजिए कि महंगा आज मशीन है कि महंगा आपका परिवार है। फिर आप जब उसे आंसर देंगे, तब जा करके चीजें आपकी समराइज होंगी। और किसी को भी नीचे गिराने के लिए क्वेश्चन नहीं करना है, किसी का भी मोरल डाउन करने के लिए आंसर नहीं देना है। आपने हमेशा इस मोड पर रहना है कि ये व्यक्ति मेरी टीम में आ जाएगा तो ये कमाल कर जाएगा, इसके जीवन में अगले साल भर में, 1.5 साल में 40-50 लाख रुपए आ जाएंगे, तो ये व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार के लिए धन्यवाद देगा। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर मोड से रहना है हमेशा, क्रिटिसाइज मोड से नहीं रहता है। क्योंकि कस्टमर जब आपसे क्वेश्चन करता है तो आपकी आंखें चढ़ जाती हैं, एंजाइटी में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। तो आपने गुस्सा नहीं लेना है, जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है वो आपका सबसे वैल्यूएबल प्रोस्पेक्ट है। खुश हो जाइए, तालियां बजाइए अंदर ही अंदर और बोलिए भाई मिल गया मुझे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन वही करता है जिसको आपके साथ काम करने की इच्छा हो रही है। तो अब किसी का कोई पॉइंट, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई किसी भी तरीके से चीजें हैं, तो अगले 10 मिनट 5 मिनट हम बात कर सकते हैं। और इसको रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ मैं ऑफ।